कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुशनसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। दोस्तों, भारत में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आज से 2 साल पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। लेकिन इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने का ये कोई नया मामला नहीं था, बल्कि एक्स मुस्लिमों की संख्या जितनी तेजी से भारत में बढ़ी है, शायद ही किसी और देश में बढ़ी होगी। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुसलमान इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्यों मुसलमान आज हिंदू धर्म को अपनाने को मजबूर हैं? भगवत गीता ऐसी किताब है जो हमको हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन बताती है। एक तरफ तो दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ मजहब इस्लाम है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या में भी दिन पर दिन बढ़ोतरी होती ही जा रही है। आखिर क्या वजह है मुसलमानों का इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम होना, और क्यों इस्लाम छोड़ने के बाद भी ये लोग अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिखते हैं? बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत में बढ़ रहे एक्स मुस्लिम्स की ये केसेस इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि इस्लाम को मानने वाले अपने मजहब को फैलाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई इस्लामिक कट्टर लोग ऐसे भी हैं जो अपने मजहब से ऊपर किसी को नहीं रखते हैं और उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। इसी कट्टरपंथी की वजह से कई मुसलमान खुद को इस्लाम से दूर कर रहे हैं और एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। दोस्तों, अगर बात आंकड़ों की करें तो केवल भारत में ही 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम को छोड़ने वाले सिर्फ गरीब या नीचे के तबके के लोग ही हैं, बल्कि कई बड़े बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं। वसीम रिजवी, जो कभी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, वह भी इस्लाम को छोड़ चुके हैं और हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। दोस्तों, इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाने के बाद भी ये एक्स मुस्लिम बनकर रहते हैं। ये लोग खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ एक्स मुस्लिम्स का मानना है कि इस्लाम की कट्टरता को सबके सामने लाना जरूरी है, इसीलिए वह ये जताते हैं कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरता की वजह से इस्लाम को छोड़ा है। मगर दोस्तों, मुस्लिमों के धर्म बदलने से ज्यादा इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने को लेकर लोगों में बहस छिड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई मुस्लिम इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि वह घर वापसी ही तो कर रहे हैं, क्योंकि मुगलों के वक्त में उनके पूर्वजों को जबरन मुस्लिम बनाया गया था, जबकि पैदाइश तो उनके हिंदू धर्म में ही हुई थी। वहीं कुछ लोगों की दलील ये भी है कि इस्लाम में कट्टरता ज्यादा है और हिंदू धर्म जीवन को सरल बनाने पर जोर देता है। एक टीवी इंटरव्यू में दिया गया एक्स मुस्लिम समीर का ये बयान सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानी रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला? दोस्तों, इस तरह के बयान से ही आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से एक्स मुस्लिम्स इस्लाम को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, धर्म बदलने की किसी पर चाहे जो वजह हो, लेकिन ये बात तो सच है कि भारत के साथ साथ कई मुस्लिम देशों में भी इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम बनने की होड़ सी मची हुई है। पाकिस्तान में सैकड़ों एक्स मुस्लिम आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, जहां से इस्लाम का उदय हुआ, वहां भी मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले 1400 सालों में जब से इस्लाम का उदय हुआ है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक्स मुस्लिम के लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जा रही हैं, जो एक्स मुस्लिम्स के लिए आवाज भी उठाती हैं और दुनिया को इस्लाम के राज से रूबरू कराती हैं। दोस्तों, ये एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस साल 2005 में अस्तित्व में आया था और पहली बार जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स में भी एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट हो गईं। साल 2019 में केरल में भी एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम से एक संगठन बनाया गया था। इस संगठन का काम एक्स मुस्लिम्स को इकट्ठा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। दोस्तों, कई लोग जो इस्लाम तो छोड़ देते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की धमकियों से डर कर पहचान छुपा कर रहते हैं, आज वह भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं और खुलकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। दोस्तों, एक फिलिस्तीनी जिनका नाम मुसाब हसन यूसुफ है और जिन्हें ग्रीन प्रिंस भी कहा जाता है, उन्होंने साल 1997 से 2007 तक इसराइल के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस सिंगवेट के लिए सीक्रेटली काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मुसलमान हमास के आत्मघाती हमलों को सही ठहरा रहे हैं, वहीं ये फिलिस्तीनी शख्स कई सालों तक हमास में इसराइल के लिए काम करता रहा, ये जानते हुए भी कि दुनिया भर के मुसलमान इसराइल के खिलाफ हैं। मगर यूनुस हमास की आत्मघाती राजनीति के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। आप भी सुनिए उनका ये बयान। Well, before I answer this question, you asked me a question I did not answer it regarding to the siege. I think Hamas need to give up their arms.
दोस्तों आपको बता दें कि सिंगवेट के लिए काम करते हुए यूनिस ने इसराइल को कई बड़े आत्मघाती हमलों से बचाया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यूनिस ने अपने पिता जो हमास के को फाउंडर भी थे, उन्हें पकड़ने में भी इसराइल की मदद की थी। आपको बता दें कि यूनिस ने साल 1999 में ही ईसाई धर्म अपना लिया था और साल 2002 में वह यूएसए चले गए थे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के देशों की। दोस्तों आपको बता दें कि अरब के ज्यादातर देश मुस्लिम आबादी वाले हैं। लेबनान में 60% आबादी मुस्लिमों की है, वहीं जॉर्डन और सऊदी अरब की 100% आबादी मुस्लिमों की है। लेकिन धर्म परिवर्तन के मामले यहाँ भी कम नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में तो ये बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे देशों में हुए एक बड़े सर्वे में ये बात सामने आई है कि इन मुस्लिम देशों में रहने वाली मुस्लिमों की बड़ी आबादी सेक्युलरिज्म की ओर बढ़ रही है, तो वहीं धर्म की राजनीति को रिफॉर्म करने की मांग भी ये लोग उठा रहे हैं। अरब बैरोमीटर अरब का सबसे बड़ा सर्वे है। साल 2018 से 2019 के एक सर्वे के लिए लेबनान में तकरीबन 25,000 मुस्लिमों का फेस टू फेस इंटरव्यू किया गया था, जिसमें ये बात सामने आई है कि पर्सनल बिलीफ के मुकाबले धर्म के प्रति संवेदना रखने वालों में 43% की कमी आई है, यानी लगभग 1/3 पॉपुलेशन ही खुद को रिलीजियस समझती है। अरब बैरोमीटर के मुताबिक अरब में साल 2013 में 1% मुसलमान रिलीजियस नहीं थे और साल 2019 में यह संख्या बढ़कर 13% हो गई। दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अरब में मुस्लिमों में इस्लाम को लेकर विश्वास कम हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में धर्म के बिना रहना ही मुमकिन नहीं है, फिर चाहे धर्म इस्लाम हो या कोई दूसरा धर्म। आपको बता दें कि लेबनान के सरकारी दस्तावेजों में 18 धर्मों को मान्यता दी गई है, मगर इन दस्तावेजों में कहीं भी एथिस्ट या नॉन रिलीजियस जैसी कोई कैटेगरी नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि द ग्रुप ऑफ एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एटीट्यूड इन ईरान ने एक सर्वे में ये पाया है कि तकरीबन 47% ईरानी लोग रिलीजियस से नॉन रिलीजियस हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2021 में अमेरिका में ट्विटर पर एक ट्रेंड वायरल हुआ था, जिसमें लोगों ने अपने टी शर्ट पर ऑसम विदाउट अल्लाह लिखा था। ये ट्रेंड खूब वायरल हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस ट्रेंड को फॉलो भी किया था। दोस्तों इस ट्रेंड में कई मुस्लिम भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि आज कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आज हर तीसरा मुस्लिम इस्लाम को छोड़ रहा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत के रहने वाले 6% मुस्लिम अल्लाह में भरोसा ही नहीं करते हैं, यानी कि इस्लाम के अनुसार वह मुस्लिम ही नहीं हुए। इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1.25 करोड़ मुसलमानों की आबादी एक्स मुस्लिम मानी जाती है। दोस्तों इस्लाम को छोड़ने के लिए ऐसी कई वजह हैं जिनका जिक्र अक्सर एक्स मुस्लिम करते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति भी इस्लाम में काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते कई महिलाएं भी इस्लाम छोड़ रही हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन दोस्तों हमारा मानना है कि धर्म चाहे कोई भी हो, वह कभी गलत नहीं होता, उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। दोस्तों आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।